इंसान का मन जो कुछ सोच और मान सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि आपने यह बात 1000 बार सुनी है, एक पल के लिए रुकिए। क्या होगा अगर आपके मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने का एकमात्र कारण यही है कि आप खुद को कमजोर मानते हैं? और क्या होगा अगर वह सब कुछ जिसे आपने असफलता, बदकिस्मती, आत्मविश्वास की कमी, चिंता, पैसे खोने का डर जैसे नाम दिए हैं, वे बस कहानियों का एक संग्रह है जिन्हें आपने इतनी बार दोहराया है कि वे आपकी पहचान बन गई हैं? यह बेतुका लगता है, मुझे पता है, और यही कारण है कि यह काम करता है। हर असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपके भीतर कुछ विद्रोह करता है और कहता है, मैं वही इंसान बने रहने से इनकार करता हूं। एकाग्रता मानसिक शक्ति की पहली सीमा है, और ठीक यहीं पर ज्यादातर लोग बिना एहसास किए ही यह लड़ाई हार जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपका मन लगातार आपको उन चीजों से दूर खींचने की कोशिश करता रहता है जो वास्तव में मायने रखती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग आधे समय मानव मन भटकता रहता है, पूरी तरह से वर्तमान क्षण से असंबद्ध चीजों के बारे में सोचता रहता है। और जब आप इस तरह जीते हैं तो बिना एहसास किए ही आप यह मानने लगते हैं कि आप कमजोर, अनिर्णायक, आलसी हैं, जबकि हकीकत में आप बस एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं, बिखराव से। और मेरे साथ सोचिए, आपने कितनी बार पूरे उत्साह के साथ कोई योजना शुरू की और परिणाम देखने से पहले ही उसे छोड़ दिया? कितनी बार आपने पैसे बचाने का फैसला किया और फिर बस थोड़ा सा तनाव होते ही आपने उन्हें तुरंत खर्च कर दिया? कितनी बार आपने खुद से हर दिन कुछ करने का वादा किया और थकावट के पहले संकेत पर हार मान ली? क्या आपने देखा है कि यह लगभग एक सार्वभौमिक पैटर्न की तरह कैसे दोहराता है? ऐसा लगता है जैसे आपके मन के अंदर एक रोबोट है जिसे आपको उन चीजों से दूर रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो आपको बढ़ने में मदद करेंगी। लेकिन बात यह है, ऐसा इसलिए नहीं है कि आप अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी एकाग्रता को कभी प्रशिक्षित नहीं किया है। पूरा संसार आपकी एकाग्रता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सूचनाएं, विज्ञापन, दबाव, तुलनाएं, भय। और जैसे जैसे यह होता है, आपकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खत्म होती जाती है। और यहीं पर नेपोलियन हिल के जीवन की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक आती है। एक ऐसा क्षण जो एकाग्रता को फिर से हासिल करने का अर्थ पूरी तरह से परिभाषित करता है। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का सफलता के रहस्य की जांच करने का निमंत्रण मिला तो हिल कुछ भी नहीं थे। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई स्थिरता नहीं थी। वह बस एक युवा पत्रकार थे, एक साधारण जीवन जी रहे थे, जिम्मेदारियों, बिलों का भुगतान और एक अनिश्चित भविष्य के साथ। कार्नेगी ने उनकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जो सब कुछ बदल देगा। वह चाहते थे कि हिल अपने जीवन के 20 वर्ष मानव मन का अध्ययन करने और दुनिया को यह बताने के लिए समर्पित करें कि लोग वास्तव में असाधारण परिणाम कैसे प्राप्त करते हैं। खुद को कल्पना कीजिए, इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के सामने खड़े होकर यह सुनते हुए कि आपको पूरे 2 दशक ऐसी चीज पर शोध करना चाहिए जिसके वास्तविक होने के बारे में कोई नहीं जानता था। कोई भी पीछे हट जाता, कोई भी सोचता यह मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन हिल पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो मानसिक रूप से मजबूत लोग करते हैं। उन्होंने एक मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चुना, बस एक, और उसी ने आधुनिक सफलता, मनोविज्ञान को आकार दिया। और शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस कहानी में एक शक्तिशाली विवरण है। हिल के पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई अनुबंध नहीं, वापसी का कोई वादा नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि खुद से बड़ी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना बस समझ में आता था। और ठीक यही है जो आज ज्यादातर लोगों में कमी है, दिशा, स्पष्टता, उद्देश्य। क्योंकि जब आप में स्पष्टता की कमी होती है तो कोई भी भटकाव महत्वपूर्ण लगता है। जब आप में उद्देश्य की कमी होती है तो कोई भी भावना आपको विचलित कर देती है। जब आप में एकाग्रता की कमी होती है तो कोई भी चुनौती आपको नीचे गिरा देती है। और इसी बिंदु पर मानसिक कमजोरी का जन्म होता है, असफलता से नहीं बल्कि दिशा की कमी से। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप अगले 3 दिनों के लिए केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, बस एक। यह थोड़ी सी धनराशि बचाना हो सकता है, यह 10 मिनट के लिए व्यायाम करना हो सकता है, यह एक अध्याय का अध्ययन करना हो सकता है, यह एक अलमारी को व्यवस्थित करना हो सकता है। 3 दिन, कोई मोड़ भाव नहीं, बीच में अपना लक्ष्य नहीं बदलना। आप उस बात को महसूस करेंगे जो हिल ने एक युवा के रूप में भी समझी थी। मन उन आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है जो उसे बार बार मिलते हैं। आप जितनी ज्यादा अपनी एकाग्रता को प्रशिक्षित करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति, स्पष्टता और महारत महसूस करेंगे।
और जब आप महारत महसूस करते हैं तो पूरा संसार सरल लगता है। जिसे आपने कभी आलस्य समझा था वह ऊर्जा में बदल जाता है। जो चिंता जैसा लगता था वह दिशा बन जाता है। जो अराजकता लगती थी वह आंतरिक व्यवस्था बन जाती है। क्योंकि मानसिक कमजोरी तब गायब नहीं होती जब आप मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। यह तब गायब होती है जब आप एक साथ हर चीज पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद करने का फैसला करते हैं। और शायद अब आप समझते हैं कि थॉमस एडिसन जैसे लोगों ने ऐसे असाधारण कारनामे क्यों हासिल किए। वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं थे, वे केंद्रित थे। एडिसन अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश करते और घंटों काम करते रहते थे। समय बीतने का उन्हें पता भी नहीं चलता था, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से कार्य में लीन था, पूरी तरह से। और आज यह दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, लेकिन इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। और जब आप प्रशिक्षित करते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। जो कभी असंभव लगता था वह स्वाभाविक लगने लगता है। भीतर की वे आवाजें जो फुसफुसाती थीं, तुम यह नहीं कर सकते, शांत होने लगती हैं। असफलता का डर अपनी पकड़ खो देता है। भटकाव कम हो जाते हैं। आप एक ऐसी भावना का अनुभव करना शुरू करते हैं जिसे शायद आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया होगा। खुद पर नियंत्रण होने की अनुभूति। यह मानसिक रूप से कमजोर होना बंद करने का पहला कदम है। जो दुनिया ने आपसे चुराने की कोशिश की, आपकी एकाग्रता, उसे वापस हासिल करना। क्योंकि एक केंद्रित मन एक शक्तिशाली मन होता है, और एक शक्तिशाली मन अपने लक्ष्यों को छोटे मोटे भटकावों के साथ बातचीत नहीं करता। यह दिशा बनाता है, यह अनुशासन बनाता है, और यह परिणाम बनाता है, भले ही आसपास सब कुछ उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। पहचान ही सारी मानसिक शक्ति की अदृश्य नींव है। यह तय करती है कि आप क्या सहन करते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या स्वीकार करते हैं, आप क्या छोड़ते हैं, और यहां तक कि आप क्या मानते हैं कि आप इसके लायक हैं। और ठीक यही कारण है कि इतने सारे लोग मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि वे ऐसी पहचान लिए हुए हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं चुना। ऐसी पहचानें जो उन पर परिस्थितियों, आलोचनाओं, तुलनाओं, आघातों, बार बार की असफलताओं या परिवार और पर्यावरणीय अपेक्षाओं द्वारा थोपी गई थीं। और यहां वह सवाल है जो कुछ गहरा जगाता है। आपने कितनी बार गलत फैसले इसलिए नहीं लिए कि वे सही थे, बल्कि इसीलिए लिए क्योंकि वे एकमात्र ऐसे फैसले थे जो उस व्यक्ति के अनुकूल थे जिसे आप खुद को मानते थे। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को हास्यास्पद दिखने के डर से कुछ करने से रोका है। कितनी बार आपने किसी अवसर को ठुकरा दिया क्योंकि यह आप जैसे लोगों के लिए नहीं था। कितनी बार आपने ज्यादा कमाना चाहा, ज्यादा बढ़ना चाहा और आगे जाना चाहा, लेकिन आपका अपना व्यवहार आपको उसी पैटर्न में वापस खींच लाया, जैसे कोई अदृश्य रबर बैंड आपके कार्यों को बंदी बनाए हुए हो। वह बदकिस्मती नहीं है, वह पहचान है। और पहचान वह नहीं है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, बल्कि वह है जो आप खुद के बारे में दोहराते हैं। विज्ञान इसे साबित करता है। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति नई पहचान को मजबूत करने वाले दैनिक सूक्ष्म कार्य करता है तो मस्तिष्क उस व्यक्ति को अधिक सक्षम, अधिक अनुशासित, अधिक सुरक्षित के रूप में पुनर्व्याख्या करना शुरू कर देता है। यह प्रेरणा नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। यह जीवन परिवर्तन नहीं है, यह मानसिक पुनर्विन्यास, रीप्रोग्रामिंग है। और ठीक यहीं पर इतने सारे लोग खो जाते हैं, क्योंकि वे अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, उस पहचान को बदले बिना जो चुपचाप उस व्यवहार को परिभाषित करती है। और यदि आप ध्यान दें तो सभी महान नाम जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार किया, उनमें एक बात समान थी, उन्होंने इसकी कोई वास्तविक प्रमाण होने से पहले ही एक पहचान अपना ली। यह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का मामला है, जिनकी मानसिकता अनुशासन का लगभग एक वैज्ञानिक अध्ययन बन गई। उन्होंने अपना पहला खिताब जीतने के बाद विश्व चैंपियन की तरह व्यवहार करना शुरू नहीं किया। उन्होंने वर्षों पहले से ही एक चैंपियन की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जब कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, जब उनका लहजा मजाक का पात्र था, जब उनकी परिस्थितियां सीमित थीं। उन्होंने जीत से पहले पहचान अपनाई, और जीत इसलिए आई क्योंकि उनकी पहचान ने उनके हर दैनिक फैसले का मार्गदर्शन किया। लेकिन नेपोलियन हिल की असली कहानी के भावनात्मक प्रभाव से कुछ भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले कि वह एक लेखक होते, इससे पहले कि वह व्यक्तिगत विकास में एक आदर्श होते, इससे पहले कि उन्होंने महान हस्तियों का साक्षात्कार किया होता, हिल एक विद्रोही, असुरक्षित, लक्ष्यहीन लड़के थे जो वर्जीनिया के पहाड़ों में अत्यधिक गरीबी में रहते थे। आसपास के वातावरण ने उन्हें बताया कि उनका भाग्य कोयले की खदान था, जैसे हर किसी का। उनकी पहचान परिवेश, संसाधनों की कमी, पारिवारिक सीमाओं से आकार लेती थी। जब तक कुछ असाधारण नहीं हुआ, उनकी सौतेली मां परिवार में आई
उन्होंने हिल में वह देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। उन्होंने मुसीबत खड़ी करने वाले लड़के को नहीं देखा, उन्होंने संभावना देखी। और यह वही थी जिन्होंने उन्हें किताबों का पहला सेट, उनका पहला लेखन उपकरण, बड़ा सोचने के लिए उनका पहला प्रोत्साहन दिया। यह वही थी जिन्होंने कहा, और यह ऐतिहासिक है, कि वह कोयला खोदने के लिए नहीं बल्कि विचारों को खोदने के लिए पैदा हुए थे। पहली बार किसी ने उस लड़के में एक अलग पहचान रोपी और उस एक बीज ने सब कुछ बदल दिया। हिल को विश्वास होने लगा कि वह दुनिया ने जो बताया था उससे कहीं ज्यादा कुछ बन सकते हैं, और उस विश्वास ने उन्हें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें सफलता मनोविज्ञान का जनक बना देगा। यह कहानी कुछ गहरा बताती है। पहचान में बदलाव तब शुरू नहीं होता जब आप तैयार महसूस करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि पुराना लेबल अब फिट नहीं बैठता। जब आप खुद को देखते हैं और कहते हैं, मैं खुद के एक कमजोर संस्करण के रूप में जीना जारी रखने से इनकार करता हूं। और शायद यही बताता है कि हम में से इतने सारे लोग ज्यादा पैसे कमाने के डर, महत्वपूर्ण फैसले लेने के डर, अनुमानित रास्ते से हटने के डर में क्यों फंसे रहते हैं। क्योंकि गहराई से हम पुरानी पहचान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह जो भय, सीमाओं और दर्दनाक अनुभवों पर बनी है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब आप सवाल करते हैं, क्या होगा अगर मैं वह व्यक्ति नहीं हूं? क्या होगा अगर मैं हमेशा से उससे कहीं ज्यादा रहा हूं जो मुझे बताया गया था? जो पहचान आप अपनाते हैं वह आपकी महसूस की गई शक्ति को निर्धारित करती है, और जब आप दोहराना शुरू करते हैं, भले ही दबे छिपे एक नई आंतरिक कहानी, मैं अनुशासित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं वह व्यक्ति हूं जो और अधिक का हकदार है, तो कुछ समायोजित होना शुरू हो जाता है। छोटे कार्य गति पकड़ते हैं, छोटी चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। जो चीज कभी आपको रोके रखती थी अब वही आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि उस मन से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं जो अपने एक नए रूप में विश्वास करता हो। और शायद यही मानसिक कमजोरी को दूर करने की कुंजी छिपी है। उस पहचान का बचाव करना बंद कर दें जो आपको छोटा बनाए रखती है। कमजोरी तब मिट जाती है जब आप उन परिस्थितियों से बड़ा होने की संभावना को अपनाते हैं जिन्होंने आपको गढ़ा है। जब आप इसे समझते हैं तो आपके डर भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं, क्योंकि एक मजबूत पहचान आपको अजेय नहीं बनाती, लेकिन यह आपको अटल जरूर बनाती है। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना ही वह कदम है जो सिर्फ सपने देखने वालों को उनसे अलग करता है जो सचमुच अपने जीवन को बदलते हैं। क्योंकि लक्ष्य, एकाग्रता, योजना या यहां तक कि अनुशासन भी बेकार है यदि निर्णायक क्षण में आपकी भावनाएं आपको पीछे खींच लेती हैं। और यही कई लोग गलती करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे कमजोर हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त इच्छा शक्ति की कमी है, जबकि हकीकत में उन्होंने बस अपने भीतर के आवेगों से निपटना नहीं सीखा है, और ये आवेग आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा चीजों को नियंत्रित करते हैं। जरा सोचिए, आपने कितने अवसरों को सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि काम करने से पहले आपको डर लग गया था। सोचिए, आपने कितनी महत्वपूर्ण बातचीत टाल दी क्योंकि आपकी धड़कन तेज हो गई थी, आपकी आवाज कांप रही थी, या आपके दिमाग ने नकारात्मक परिदृश्य बनाने शुरू कर दिए थे। कितनी बार आप वेतन बढ़ाने की बात करने, कोई विचार पेश करने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने वाले थे और आपके अंदर किसी चीज ने आपको रोक दिया। यह भावनात्मक रुकावट इतनी आम है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार 40% से अधिक खराब वित्तीय निर्णय चिंता, क्रोध, उल्लास, कुछ खोने के डर या जोखिम लेने के डर जैसी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे की समस्या है, लेकिन हकीकत में उन्हें भावना की समस्या है। यही कारण है कि कुछ लोग ज्यादा कमाने पर भी गरीब बने रहते हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बेवजह टूट जाते हैं। यही कारण है कि अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने ही करियर को बर्बाद कर देते हैं। और यह नियम जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और एक बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है जो इस विचार को पूरी तरह से दर्शाता है। माइक टायसन, एक व्यक्ति जिसके पास बेतुकी प्रतिभा, असाधारण शारीरिक शक्ति, गति, तकनीक थी जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई, लेकिन भावनात्मक रूप से आवेगपूर्ण, अनियंत्रित, विस्फोटक प्रतिक्रियाओं में फंसा हुआ, जिसने उसे सालों में जो बनाया था उसे नष्ट कर दिया। टायसन ने धन, दौलत, अवसर, सम्मान और दिशा खो दी क्योंकि वह अपने अंदर चल रही चीजों को नियंत्रित नहीं कर सका। और यह हमें मानसिक शक्ति के बारे में कुछ सिखाता है। चाहे आप बाहर से कितने भी मजबूत दिखें, आपकी सच्ची ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अंदर की चीजों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। और ठीक यही वह बात है जो इस बिंदु पर नेपोलियन हिल की सच्ची कहानी को इतना प्रभावशाली बनाती है,
क्योंकि जैसा कि कई लोग कल्पना करते हैं, हिल ने केवल शोध, साक्षात्कार और सफलता का जीवन नहीं जिया। उन्हें वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ा। उस समय की अनैतिक प्रथाओं की अपनी जांच और पर्दाफाश के दौरान हिल को सताया गया, डराया, धमकाया गया और यहां तक कि उन्हें अपने परिवार के साथ भागना भी पड़ा। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, रातों रात डर में जीना, लगातार तनाव, अनिश्चितता, यह नहीं जानना कि वह सुरक्षित थे या नहीं, यह नहीं जानना कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा या नहीं, कदमों की आहट, शोर, आवाजें सुनना, हर परछाई में खतरे की कल्पना करना। कोई भी हार मान सकता था। उसने जो कुछ भी लिखा था उसे मिटा सकता था, खुद को चुप कर सकता था और बस गायब हो सकता था। लेकिन हिल ने इसके विपरीत किया। उन्होंने गहरी सांस ली और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखा। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगा। इसका मतलब है कि उन्होंने डर को अपने लिए निर्णय नहीं लेने दिया। उन्होंने लिखा, शोध जारी रखा, पढ़ाना जारी रखा, लोगों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने घबराहट के साथ प्रतिक्रिया न करने का, बल्कि उद्देश्य के साथ जवाब देने का विकल्प चुना। और ठीक यही वह बात है जो किसी को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, भावना को क्रिया से अलग करने की क्षमता। और जब आप इसे समझते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। जीवन एक भावनात्मक युद्ध क्षेत्र होना बंद कर देता है, जहां आप लगातार भीतर की आग बुझाते हैं और पूरी तरह से कुछ और में बदल जाता है। एक ऐसी जगह जहां आप चुनते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे बस बहुत तेज हैं। वे आपके विचारों से पहले, आपके तर्क से पहले, आपकी बुद्धि से पहले प्रकट होती हैं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकना, सांस लेना और निरीक्षण करना सीखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हर डर सच नहीं होता, हर चिंता खतरा नहीं बताती, हर क्रोध प्रतिक्रिया के लायक नहीं होता और हर आवेग को कार्रवाई में नहीं बदलना चाहिए। और जब आप भावना और क्रिया के बीच यह दूरी स्थापित करते हैं तो एक प्रकार की शक्ति का जन्म होता है जो विवेकपूर्ण, शांत, लगभग अदृश्य, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली होती है। यह वह शक्ति है जो आपको ज्यादा समझदारी भरे निर्णय लेने, ज्यादा स्पष्टता से बात करने, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने, ज्यादा परिपक्वता के साथ प्यार करने और ज्यादा रणनीति के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो छोटी सी शुरू होती है, जैसे चेतना का एक धागा, लेकिन आपके जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए फैल जाती है। यही कारण है कि जो लोग अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करते हैं, वे ऐसी चीजें हासिल करते हैं जो भीतर की अराजकता में जीने वालों के लिए चमत्कार जैसी लगती हैं। वे प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करते, वे घबराहट के आगे नहीं झुकते, वे बुरे आवेगों का पालन नहीं करते। वे बस सांस लेते हैं, निरीक्षण करते हैं और चुनते हैं। और यही रहस्य छिपा है। भावना एक आगंतुक है, एक आदेश नहीं। यह प्रकट होती है लेकिन यह निर्णय नहीं लेती। यह चिल्लाती है लेकिन इसके पास कोई अधिकार नहीं है। आप ही हैं जो निर्णय लेते हैं। और जब आप अंततः इसे समझते हैं तो आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि आप कमजोर नहीं थे। आपको बस यह नहीं पता था कि आप नियंत्रण में हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक शक्ति डर, चिंता या असुरक्षा को खत्म करने के बारे में नहीं है। यह तब भी वह करने के बारे में है जब वे मौजूद हों। सच्ची ताकत ठीक उसी क्षण उभरती है जब आप अपनी भावनाओं के बंधक बनना बंद कर देते हैं और अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। मानसिक शक्ति दर्द को ईंधन में बदलने की आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। और यह शायद उन लोगों द्वारा सबसे ज्यादा उपेक्षित कौशलों में से एक है जो खुद को भावनात्मक रूप से कमजोर मानते हैं। क्योंकि सच सीधा है, हर कोई दर्द महसूस करता है, हर कोई अस्वीकृति, विफलता, शर्म, पछतावे, नुकसान का सामना करता है। अंतर इस बात में है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ क्या करता है। जबकि कुछ डूब जाते हैं, दूसरे बढ़ते हैं। जबकि कुछ दर्द को अक्षमता का संकेत मानते हैं, दूसरे इसे दिशा का संकेत मानते हैं। और यहाँ एक सवाल है जो आपको चौंका सकता है। आपने कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया क्योंकि आपको विश्वास था कि दर्द इस बात का प्रमाण था कि यह आपके लिए नहीं था? ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। यह सांख्यिकीय है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध से पता चलता है कि लगभग 65% लोग पहले बड़े भावनात्मक बाधा के बाद व्यक्तिगत परियोजनाओं या महत्वपूर्ण लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि प्रारंभिक कठिनाई इस बात का प्रमाण है कि यह सही रास्ता नहीं है। लेकिन यह एक व्याख्या है, सच्चाई नहीं। दर्द केवल एक संकेत है और एक संकेत भाग्य का निर्धारण नहीं करता। और एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का जिसने दर्द को ताकत में बदल दिया, और वह व्यक्ति हेनरी फोर्ड है। फोर्ड मोटर कंपनी बनाने से पहले वह 2 बार दिवालिया हो गए। निवेशकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया और यह मानने के लिए उन्हें पागल समझा गया
कि वह आम आदमी को एक ऑटोमोबाइल में बिठा सकते हैं। बार बार की असफलताओं का दर्द किसी को भी नष्ट कर देता, लेकिन फोर्ड ने ठीक इसके विपरीत किया। उन्होंने हर विफलता को एक नए प्रयास में बदल दिया और हर प्रयास उन्हें समाधान के करीब लाया। हिल ने फोर्ड का करीब से अध्ययन किया और कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा नवाचार नहीं थी, बल्कि निराशा को दृढ़ता में बदलने की क्षमता थी। लेकिन नेपोलियन हिल की सच्ची कहानी से कोई उदाहरण तुलना नहीं कर सकता, जो इस विषय से गहराई से जुड़ा है। एक ऐसा मामला जिसे कम लोग जानते हैं, लेकिन जो यह दर्शाता है कि उन्हें जारी रखने के लिए दर्द को ताकत में बदलने की कितनी जरूरत थी। अपने महान जीवन परियोजना पर सालों तक काम करने के बाद दिनों ऑफ सक्सेस की मूल पांडुलिपि, जिसमें लगभग 2 दशकों में जमा किए गए साक्षात्कार, शोध, नोट्स और खोजें शामिल थीं, एक आग में नष्ट हो गई। कल्पना कीजिए, जिस काम को उन्होंने 20 साल लगाकर बनाया था, वह मिनटों में बस राख में बदल गया। सभी रिकॉर्ड, सभी विवरण, उनके जीवन का एक पूरा अध्याय धुएं में बदल गया। ज्यादातर लोग टूट जाते, कहते कि यह हार मानने का संकेत था, दर्द को एक सज्जा के रूप में स्वीकार कर लेते। लेकिन हिल ने कुछ पूरी तरह से अलग किया, कुछ ऐसा शक्तिशाली जो आज भी उनके दर्शन को परिभाषित करता है। उन्होंने गहरी सांस ली, विनाश को देखा और सोचा, अगर मैंने इसे एक बार किया तो अब मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं। और फिर उन्होंने सब कुछ फिर से लिखा, खरोंच से, निराशा के साथ नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ, आक्रोश के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ। और ठीक यही फिर से लिखी गई संस्करण व्यक्तिगत विकास के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। अब मेरे साथ सोचिए, आपने कितनी बार भावनात्मक आग का अनुभव किया है? कुछ ऐसा जिसने मिटा दिया जो आप बना रहे थे, एक सपना, एक रिश्ता, एक योजना, एक अवसर, और आपने सोचा कि यह अंत था। क्या होगा अगर वह सिर्फ शुरुआत थी? क्या होगा अगर वह दर्द आपको अपने एक और परिपक्व और मजबूत संस्करण की ओर धकेल रहा था? और शायद अब आप महसूस करते हैं, यह दर्द नहीं है जो आपको कमजोर करता है, यह इसकी आपकी व्याख्या है। एक अस्वीकृति आपको नष्ट कर सकती है या आपको पुनर्निर्देशित कर सकती है। एक विफलता आपको शर्मिंदा कर सकती है या आपको सिखा सकती है। एक नुकसान आपको पंगु बना सकता है या आपको मुक्त कर सकता है। दर्द का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। और जब आप यह तय करते हैं कि दर्द ईंधन है, तो यह दुश्मन होना बंद कर देता है और एक उत्तोलन बिंदु बन जाता है। आप यह सोचना बंद कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह सोचना शुरू कर देते हैं, यह मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यह आंतरिक बदलाव सब कुछ बदल देता है। और इसे व्यवहार में महसूस करने के लिए एक सरल, सीधा और परिवर्तनकारी अभ्यास है। अगले 3 दिनों तक हर बार जब कुछ असहज होता है, एक आलोचना, एक निराशा, एक कठिनाई, एक अप्रत्याशित घटना, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप रुकेंगे, सांस लेंगे और पूछेंगे, यह मुझे कैसे मजबूत कर सकता है? आपका मन विरोध करेगा, बेशक, लेकिन ठीक वहीं ताकत का जन्म होना शुरू होता है। क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से मजबूत होने के बीच का अंतर दर्द को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस्तेमाल करना सीखने के बारे में है। और जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो कोई और चीज आपको हताश नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सबसे बुरे पल भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। जो चीज कभी आपको तोड़ देती थी, अब वही आपको मजबूत बनाती है। जो चीज कभी आपको पीछे खींचती थी, अब वही आपको आगे बढ़ाती है। मानसिक शक्ति ठीक यहीं जन्म लेती है, उस पल जब आप दर्द से भागना बंद करके उसे शक्ति में बदलना शुरू करते हैं। मानसिक शक्ति किसी खास प्रतिभा से नहीं जन्म लेती, बल्कि यह आपकी एकाग्रता, पहचान, भावनाओं और जीवन में आने वाले दर्द पर भी नियंत्रण पाने की क्षमता से आती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर चुनौती को एक दिशा में बदला जा सकता है, हर डर को स्पष्टता में और हर ठोकर को विकास में, तो आपके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। कमजोरी नियति रहना बंद कर देती है और महज एक शुरुआती बिंदु बन जाती है। और अगर यह सामग्री आपके साथ जुड़ी, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला अगला वीडियो आपको और भी आगे ले जाएगा। यह सचमुच आपकी बुद्धिमत्ता के विकास का अगला कदम है और आपको उस मौन प्रतिबद्धता के करीब लाता है कि आप अभी से 1% बेहतर बने। यहां रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खुद में निवेश करने के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।